सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम पे। तो कल हमारा 28 दिसंबर को भाई एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें मैंने जीके के क्वेश्चन तो आपको पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। अब ये जो सेकंड वीडियो में मैं आपको मैथ्स का पूरा बताने वाला हूँ किस तरह से पेपर आ रहा है। देखिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी तो पिछले 1 साल या 1.5 साल से चल रही होगी, क्योंकि आप लोग इसका सिर्फ एनालिसिस ये देखिए कि पेपर किस तरह का पैटर्न बन रहा है ना। आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मिल जाए उसको सॉल्यूशन कर ले तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। कभी कभी थोड़ा डिजिट चेंज हो जाती है, कुछ डाटा चेंज हो जाता है। पर मेरे अकॉर्डिंग तो यही मैं आपसे राय करूंगा कि आपकी बस आप एक तरह से एक एनालिसिस देखिए 10-15 मिनट का कि पेपर किस तरह से बन रहा है। और ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर बहुत आसान बन रहा है, एसएससी के लेवल का ही बन रहा है। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा अटपटे से रहेंगे, लेकिन और पेपर एवरेज है, अच्छा है। आप लोग अच्छा सा अटेम्प्ट कर देंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन है मैं आपके सामने लाया हूँ। मैं पूरा पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सबको जरूरत की सॉल्यूशन नहीं होगी, है ना, किसी किसी को होगी। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है, आप मेरे पास में 3/5 दे रखा है। आपको पता है कि ये पूरा एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। आपको पता है कि साइन क्या होता है भाई, मेरा P/H होता है। तो अगर ये 3 और 5 हो गए तो इसको क्या होना पड़ेगा 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं, आप वैल्यू रखिए 10⁴ और +1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, इसका क्या हो जाएगा भाई उल्टा 4/3 भाई, बस। और क्या भाई, ये 4 × 4 कितना 7/4 हो गया ये, और ये 3 - 1 बाई कितना 3, तो -7 बाई के कुछ 12 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज के संगत कोण की बात करूं मैं आपको, ये शायद समचतुर्भुज ना रहा हो, शायद पैरेललोग्राम रहा हो, है ना। ये संगत कोण हुए, देखो इसके ये। तो इन संगत कोणों का आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस अगर हो तो उनके बीच के जो एंगल्स होते हैं, संगत कोण जो होते हैं, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, देखिए ये एडजेसेंट तो जुड़ा हुआ हो गया, लेकिन जो ये आपके संगत कोण है भाई यहाँ पे और ये वाला, देखिए ये पैरेलल जो एंगल हो गया आपके, इनका जो सम होता है वो क्या होता है 180 होता है। इसका मतलब कि 6 3 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना 180। तो x इक्वल टू कितना 20। वो कह रहा है छोटा एंगल कितना हो जाएगा भाई 60 का, और ये वाला तो 120 का। तो पेपर आसान था, इतना टफ नहीं था। इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए अगला, देखिए बॉड मास का एक हल्का सा आपको कैलकुलेशन के ऊपर उसने क्वेश्चन दे दिया। ये कुछ नहीं था, देखिए आपको पता चले इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 × 15 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 17 हो गया भाई। 17/3 हो गया, ये प्लस का ये 0.731 हो गया, और ये -3.231 हो गया भाई। इसको इसमें से डिवाइड करोगे तो 3×5 = 15, है ना। 5.66 समथिंग कुछ आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ तो कितना आएगा, देखिए, है ना। 3×5 = 15 और 3×6 कितना हो जाएगा, देखिए 18। फिर ये चलता रहेगा भाई, बस कुछ नहीं, इन दोनों को फिर से आपने ऐड करना है, इसमें से माइनस करना है। क्वेश्चन भी शायद पूरा डिटेल में ना हो, या आधा अधूरा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन। और बाद में वो ऑप्शन से लगा लीजिए कि लगभग अप्रॉक्स कितना आ रहा, तो ये 3.231 रहता। इन दोनों को आप ऐड कर लेते, इसमें से माइनस कर देते, बस इतना कुछ टफ टास्क नहीं था। अगला वाला क्वेश्चन देखो यार, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3√6 लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना भाई, 5√5 मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना 2√6 लिख सकता हूँ इसको, और इनटू का ये कितना हो जाएगा, देखो 3√5 हो जाएगा। तो कट गया सब कुछ, इस 3 से 3 कट गया, ये 5/2 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपके लिए क्या बहुत ही डेंजर हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही टफ हो गया। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, देखो कितना आसान था क्वेश्चन। देखिए a+b 5 दे रखा है, a² - b² 25 दे रखा है, और a²। कुछ मत करिए, a को 5 रखिए और b को क्या कर दो 0 कर दो यार, आंसर आ गया आपका। तो ये 5×5 कितना आ जाएगा, देखो ये 25 आ गया, है ना। इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़े। ये देखिए ट्रायंगल वाला, देखिए क्या कह रहा कि 2x है, b 3x - 12 है, और ये 5x है। कुछ मत करिए, तीनों को ऐड कर लीजिए। तो तीनों को ऐड करके देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, है ना। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x, और ये 12 18 कितना 30 जाकर उधर कितना उधर चल जाएगा, तो 180 और प्लस भाई कितना 30 कितना हो जाएगा मेरा 210। शायद क्वेश्चन कुछ गलत हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि देखो ये 5 और 3 8 और 2 सॉरी 10 हो गया यार। इससे कट गया x कितना आ गया भाई 21। अब 21 रख दीजिए आप, इसमें आंसर आ जाएगा। तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप लोगों के पास में, बहुत आसान आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, दो संख्याओं का योग क्या है 60 है। कोई दो नंबर है जिनका उनका एचसीएफ एलसीएम कितना इतना कितना भाई, ये 72 है। तो एक बात बताइए कि अगर उनका एलसीएम कितना और उनके रेसिप्रोकल का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है।
तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनके एचसीएफ क्या है 12 है और एलसीएम क्या है भाई 72 है। तो एक बात बताइए, आप करने के लिए इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब वो दो नंबर जो है x प्लस का y वो कितना दे रखा है मुझे, इनका सम 60 दे रखा है। इसका मतलब इन पे एचसीएफ तो होगा ही होगा, मतलब क्या x प्लस का y इक्वल टू कितना भाई, कितना दे रखा है इसका सम 60 दे रखा है ना। तो x प्लस का y कितना आ जा रहा है भाई 5 आ जा रहा। तो यू क्या वो नंबर क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना कि देखो 30, 3 और 2 हो सकते हैं क्योंकि जोड़ के ना 5 आना चाहिए देखिए। अच्छा, 4 और 1 भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई बताइए, और तो कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो कि इसका मुझे क्या एलसीएम निकालना है भाई, देखो यहाँ पे तो 12 तियां, ये कि इसमें मैं एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 तियां 36, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 12। अब देख लो यार, इन दोनों को जोड़ के भी 60-60 आ रहा है। अब एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं इनका कि कितना आ रहा है। देखो अगर बात करूं मैं इसके एलसीएम की, है ना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे को 12 तियां भी मिल रहा है और 12 दूनी भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो 12 चको और 12, तो 12 12 तो मिल ही रहा है कहीं ना कहीं पे, देखो दोनों जगह पे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो इसका मतलब कौन सा वाला नंबर हो जाएगा 20, 36 और 24। इसका अगर आप एचसीएफ निकालने चले जाओगे देखो, तो ये 12 चको 48 हो गया और ये 12 कितना भाई 1। इसको मैं थोड़ा सा अगर काट दूं तो देखो यहाँ पे 3 चको हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू 4 भाई। तो चार कितनी बार है, देखो यहाँ पे 2 बार है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 चक 16 और यहाँ पे कितना 3। तो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि एलसीएम क्या नहीं आ रहा, 72 नहीं आ रहा। तो 36 और 24 आ गया। बस कुछ नहीं, इनका रेसिप्रोकल ऐड कर देना यार, और क्या है ना। सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ये 72 हो गया, ये 36 दूनी और ये 24 थी भाई। क्वेश्चन आसान ही है, टफ नहीं है। अब वो कह रहा है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है उसकी ब्रेथ की, मतलब उसकी चौड़ाई की क्या है भाई, उसकी चौड़ाई की क्या है दुगनी, पेरीमीटर क्या है 48। यार पता है आपको 2l प्लस बी कितना होता है 48। रखिए यहाँ पे, बी की दुगनी है मतलब ये 2b हो गया, मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बस आंसर सीधे सीधे आ जाएगा आपके पास में, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगला देखो, सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एनालिसिस का मतलब एक तरह से ये हुआ कि मैं आपको सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी ना कराऊं, क्योंकि ये आपके लिए टाइम है। आप 20 से 30 मिनट देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, और बस उससे रिलेटेड अगले दिन आप एग्जाम देने चले जाइए, क्योंकि तैयारी तो आप लोगों की हो चुकी होगी ना, एक रात पहले तो तैयारी होने से रही आप लोगों की। अब देखो टाइम क्या हो गया 2 हो गया और रेट क्या हो गया 10%, और एसआई कितना है भाई 500। आपको पता है कि सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एसआई हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। तो 20% में कितना भाई 500, तो 20 कितना भाई, 20 से कितना कटेगा देखो, ये 20 दूनी, 20 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 और 20 पंजे भाई, तो 25,000 के समथिंग जो भी हो गया, 25,000 के आसपास वो आपका प्रिंसिपल हो गया है ना। 25 के आसपास देखो, अगर 10% है ना ये, तो 20 एकम 20 दूनी 40 और कितना भाई 20 पॉइंट पंजे, मतलब कितना आ रहा है लगभग 20 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना 5 करीबन। तो 20,500 करीबन आ जाता है शायद मेरा क्या, ये प्रिंसिपल। उसके बाद सीआई क्या होगा देखो, 10%, अगर 2 साल के लिए सीआई लगेगा तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होने वाला है, मतलब कितना होने वाला है 10 प्लस का 10, है ना, और 10 इंटू 10 बाई कितना भाई 2, तो मतलब कितना आ जाएगा 21%। 21% निकाल देना उसके बाद इसका, है ना, क्योंकि सेम रेट और क्या कह रहा है कि सेम टाइम है भाई, इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अगला उसने पूछा कि एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको पता है मीन है भाई, पूरे एवरेज चैप्टर पढ़ते हैं ना हम इसमें मीन वाले पे, कि सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स मीन जो निकालते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, मीन है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि सीपी एमआरपी का क्या है भाई 75% है, और एमआरपी पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट बताओ कि कितना हुआ। अब एक बात बताओ यार, अगर 75% की बात करूं मैं, तो 75% होता है आपका 3/4, होता है कि नहीं होता है। तो सीपी एमआरपी का क्या है भाई 75% है, तो अगर 4 क्या हो गया मेरे पास पे एमआरपी हो गया, एमआरपी तो सीपी कितना आ जाएगा भाई 3 आ गया, आ गया 3 की नहीं आ गया, ठीक है। और एमआरपी पर कितने का डिस्काउंट दिया भाई मैंने, 15% का, जरा 15% का इसमें डिस्काउंट दो, कितना बनेगा 15 चको 60, मतलब 0.6, 0.6 कम होगा मतलब 3.4 बन गया। तो सी 3 है और डिस्काउंट लगने के बाद में एसपी कितना 3.4, तो 0.4 मिल रहा है किस पे 3 पे इंटू कितना 100, वही मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, है ना। इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान ही सवाल है भाई, कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब देखो वो कह रहे हैं कि 2400 रुपए पर 10 साल का एसआई कितना है भाई 1200 है। तो देखो अगर 10 साल का एसआई अगर मैं दे बोलूं आपसे कि 1200 2400 का कितना है, तो आप कहोगे सर 50% है, मतलब 10 साल में कितना बना भाई 50%, तो एक साल में कितना मिलेगा मतलब 5%। आंसर सीधे, है ना। अगला देखो,
कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 2:5 था, 300 गर्ल्स और आती है, रेशियो इतना ज्यादा कुछ नहीं यार। देखो 2x/5x भी करोगे और गर्ल्स को ऐड कर दोगे, कितना भाई 300, और बाई कितना 2:3, यहाँ से x निकल जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा आपका। तो कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है भाई। देखो अगला सिलेंडर का क्वेश्चन, हाइट उसने क्या दे रखी है, 14 दे रखी है, कट सरफेस एरिया 528 दे रखा है, और वॉल्यूम पूछा हुआ आपको, तो आपको 2 पाई आर एच दिया हुआ है, कितना 528 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, क्यों वॉल्यूम में मुझे पता है भाई पाई आर स्क्वायर एच आएगा, मतलब मेरे पास यहाँ पे आर भी चाहिए, तो यहाँ से आपकी आर निकल जाएगी। देखो 22 दूनी कितना होगा 44/7, एच कितना आ गया मेरा 14, और इंटू कितना भाई आर इक्वल टू 528, यहाँ से आर निकालिए, यहाँ पुट करिए, हाइट भी आपको दे रखी है, और आंसर आपका आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। अगले देखो क्या कह रहा, कि x प्लस वाई क्या 18 दिन में करता है, ठीक है, y प्लस जेड 15 दिन में करता है, z प्लस एक्स क्या 26 दिन में करता है, तीनों मिलकर कब करेंगे, तो तीनों का निकाल दो यार। देखो 18, 15 और 26, अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूँ तो ये 13 × 2 हो गया भाई, और ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, सॉरी 9 × 2 भाई। तो यहाँ से एलसीएम क्या क्या आ गया, देखो 9 आ गया, 5 आ गया, है ना, 2 आ गया, और कितना आ गया 13 आ गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, देखो 18 की बात बोलूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 9 दूनी 18 तो कट जाएगा, तो मतलब कितना आ गया भाई, 13×5 = 65 आ गया। अच्छा 15 की बात करूँ तो देखो 15 कट रहा है, 5×3 = 15 बिल्कुल कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 13×6 कितना 78, यहाँ पे मेरा क्या आ गया एफिशिएंसी आ गई। और 26 की बात बोलूँ तो यहाँ पे मतलब 45 की आ गया एफिशिएंसी। अब वो कह रहा है तीनों मिलकर, इसका मतलब आपको देखो यहाँ पे अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, तो 2x प्लस वाई प्लस का जेड देखो कितना आ रही है एफिशिएंसी, जोड़ के देखो 6 × 7 = 13, 13 × 4 कितना 17, है ना 17, और यहाँ पे 8 × 5 = 13, 13 और 5 = 18, मतलब कितना 188 भाई। तो यहाँ 2 से कटेगा तो दोनों में 18 और 2 × 6 = 8, मतलब 94, तो अपॉन क्या आ जाएगा 94, है ना, क्योंकि ये टोटल वर्क हो गया, और ये क्या हो गया मेरी एफिशिएंसी, क्योंकि मेरा टाइम इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यार थोड़ा कैलकुलेटिव था, क्या पता शायद ये डिजिट सेम भी ना हो, क्योंकि बच्चे जो भेजते हैं क्वेश्चन की इस टाइप के आ रखे हैं, वो एग्जैक्ट सही भी नहीं होते हैं ना, कभी कभी गलत भी हो जाता है। अब वो कह रहा है देखो अगला, कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 7 से भाग देने पर 6 शेष बचे। अगर मैं बोलूँ आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहोगे सर 10,000, वही। आप जरा इसे 5 से डिवाइड करेंगे एक बार, क्या आपने क्या 6 इसमें क्या शेष बचाना है, सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर क्या हो भाई, क्या 6 शेष बच जाएगा। तो देखो यार इसको जरा 7 से डिवाइड करो एक बार, 7 × 7 हो गया यहाँ पे, कितना बच जाएगा 30, 7 को कितना हो गया भाई 28, है ना। अच्छा अगला मैं कहूँ आपसे कि ये कितना हो जाएगा, देखो 7 × 6 = 28 ना, हाँ, ठीक है, ये 2 और 0 हो गया यहाँ पे, तो 7 दूनी कितना भाई 14, 6 बच गया, फिर 0 बचा, तो 7 × 8 कितना भाई 56, कितना आ जाएगा 4 आ गया, आ गया 4 शेष की नहीं आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे किसकी 1002 में, तो इसका मतलब कि किस पे जा रहा था, डिवाइड डिवाइड बाय 9996 पे, किसका 7 का डिवाइड जाएगा। देखो 7 × 7, है ना, और 2 हासिल लग गया, 7 × 6 = 28, फिर 1/7 दूनी 14, 7 × 8 = 56, तो प्लस का 7 और क्या जाएगा इस पे भाई, क्या जाएगा, मतलब उस पे डिवाइड चल जाएगा, +7 और +7, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो आप बोलोगे 1003 पे किसका डिवाइड जा रहा है, सॉरी 1003 पे, हाँ किसका 7 का डिवाइड जा रहा है। तो जो 1033 पे जा रहा था और आपको 7 शेष बचाने थे, इसका मतलब प्लस का 7 जोड़ दो इस पे, प्लस का 7 6 शेष बचाना, तो प्लस का 6 जोड़ दो, मतलब 100 कितना आ जाएगा 9 आ गया। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन ही है ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग का यूज करेंगे तो आराम से निकाल देंगे। अगले देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, कि जो इससे भाग देने पर शेष इतना बचे, तो 17 में से 2 जाएगा यार, कितना बचेगा 15, 23 में से 3 गया, कितना बच जाएगा भाई 20, और 29 में से 4 गया 25। तो यार इन सब में देखो 5 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी है। अब देखो अगला, देखो 15% 2 साल के लिए लगा और सीआई इतना मिला, आपको पता है कि क्या लगेगा अगर 2 साल के लिए लगेगा, है ना, तो कितना मिल जाएगा। देखो मेरे पास रेशियो मेथड से अगर मैं करूँ तो 15% मेरे पास में कितना होता है फ्रैक्शन में, रेशियो मेथड से मत करो इसको, सक्सेसिव वाले से कर लो। देखो a+b+ab बाई क्या हो जाएगा 100, तो ये 15 प्लस का 15, और प्लस 15 15 की कितना हो जाएगा यार 225/100, तो जोड़ोगे तो ये 32.25 हो गया, और यही किसके इक्वल है भाई 32 पॉइंट। देख लेना यार 10,000 के आसपास जो भी आ रहा होगा वही प्रिंसिपल है हमारे में, है ना? देखो 56, 216 और 28 का एचसीएफ निकालना है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको 7 × 6 = 28 कर लो, इसको क्या कर सकते हो भाई, इसको 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 दूनी 18, और 9 चौको 36 भाई,
और इसको 8 सत्ते कितना 56। अब देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी कितना है 4 है, क्योंकि यहाँ 7 नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। अगला देखो यार, इस तरह के कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे तो प्लीज पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग डर जाते हैं पेपर पे, क्योंकि आपके पास में पूरे का पूरा 1.5 आवर मिलता है आपको रेलवे में, और रेलवे में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मुझे 1 बनाना है तो अगर ये 1/2 और 1/2 बन जाए तो 1 नहीं बन जाएगा, देखो तो इसका मतलब अगर x को मैं 1 ले लूँ और y को मैं क्या ले लूँ 4 ले लूँ, तो मेरा इधर भी 1/2 बन गया, इधर भी 1/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर मुझे 1 लाना है, तो अगर मैं x y की वैल्यू यहाँ पे 4/2 कर दूं और प्लस का 2/z कर दूं तो 1, तो ये तो 2 हो गया, 2 में से मैं क्या घटाऊं कि 1 मिल जाए, आप कहोगे सर -1, इसका मतलब z की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी -2, तो z कितना आ गया भाई -2, रखो यहाँ पे वैल्यू, आंसर आ जाएगा सबको, है ना। तो कभी भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया तो डरने की कोई बात नहीं, आप वहां पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। अगला देखो, 120 स्टूडेंट का एवरेज कितना दे रखा है 35, पास का एवरेज कितना 39 है, फेल का कितना है भाई 15 है, तो पास स्टूडेंट कितने हुए, तो आपको पता है कि इसमें क्रॉस एलिगेशन यूज हो जाएगा, क्योंकि एक चीज को हमने दो पार्ट में क्या डिवाइड कर दिया, देखो तो 39 पास वाले और फेल वाले कितने हैं भाई 15, एवरेज कितना आ जाएगा 35, इसमें कितना गया 4 और इसमें कितना गया भाई 20, तो कितना आ जाएगा देखो 5 और 1 का आ गया, है ना। एवरेज जो होता है वो बड़े नंबर से क्या होता है छोटा, और छोटे नंबर से बड़ा होता है हमेशा। तो 5 ये 4 5 ये 5 और ये कितना हो गया 6, 6 का मतलब कितना 120, 1 का मतलब 20, तो पास स्टूडेंट कौन से वाले हैं भाई ये वाले, तो इंटू 20 हो गया, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़े आसान सवाल है, बस आप लोगों को आने चाहिए थे, है ना। ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड टाइम हर पेपर की किताब में दिख जाएगा, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया कि 425 से डिवाइड करने पर किसी नंबर को कितना रिमाइंडर आ रहा है भाई 65, तो अब उस संख्या को 13 से करो तो उसके रिमाइंडर को भी भाई इससे डिवाइड कर दो, तो 17 से अगर आप 65 को डिवाइड कर दोगे तो 17 तिया कितना आ जाएगा भाई 51, कितना बच गया यहाँ पे आपका 14, मतलब 14 क्या आ गया मेरे पास में रिमाइंडर आ गया। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इस बिहाफ पे कि अगर ये डाटा सही है तो इसके हिसाब से सही था, क्या पता डाटा कुछ और भी हो सकता है। वो कह रहा है कि AD बराबर जो है आपका, AD बराबर जो है मेरा वो क्या है CB है भाई, है ना, कोई बात नहीं दे रखा है CB तो। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसको यहाँ पे x मान लिया और इसको भी अगर x मान लिया, है ना, और इसको y मान लिया और इसको भी क्या मान लिया y, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ही क्या बन जाएगा x प्लस का y, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो x प्लस का y, और आपको पता है कि अगर ये और ये AD क्या है इक्वल है, तो AD और AD इक्वल है, इसका कुछ मतलब इस वजह से बन नहीं रहा कि कुछ बन रहा है, शायद क्वेश्चन अधूरा हो सकता है। पर अगर आप इस तरह से कर सकते हो यहाँ, तो अब यहाँ पे देखो कि x x का y, इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, है ना, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग गई। अब मुझे निकालना क्या है BDC, भाई देखो BDC, BDC मेरा क्या है x है, और BCE कितना है मेरा भाई x प्लस का y, तो अगर y की वैल्यू यहाँ पे 2x रखूँ तो ये 3x हो जाएगा, और ये x तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बच्चों ने सही भेजा होगा, जितने भी मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखो अगला देखो कि 32 44 36 LBS दे रखी है किसी क्यूबॉइड के, और उसे मेल्ट करके 12 सेंटीमीटर के स्फीयर बनाए जाते हैं। आपको पता है कभी भी हम कोई चीज मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है, इसका मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना भाई 32 इंटू 44 इंटू 36, और इक्वल टू इसका स्फीयर का क्या होगा भाई, नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने हैं हमको, कितनी गोलियां हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब कितना भाई, आर का क्यूब मतलब 12 का क्यूब। बस यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे आपका एन निकल जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा था ये एनालिसिस है, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी होगी, है ना, बस एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि पेपर किस तरह से आ रहा है। अगला देखो, एक आदमी अपनी नेचुरल जो उसकी सामान्य स्पीड है उससे 30 मिनट लेट पे पहुंचता है, ठीक है, और अगर वो स्पीड को कितना बढ़ा दे 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो वो 30 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। देखो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद करके रखा होगा क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है ना, और डिफरेंस अपॉन टाइम, देखो डिफरेंस ऑफ टाइम, ये आपने याद करके रखना ही रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनता है इस बेस पे। तो डी मुझे कितना 180 दे रखी है, S1 पहले x रही होगी तो अब x प्लस का क्या आ जाएगा 6, यहाँ नीचे बड़ा वाले को पहले रखना, हाँ तो नीचे कितना मिल जाएगा भाई 6 हो गया। डिफरेंस ऑफ टाइम देखो, लेट और अर्ली, मतलब डिफरेंस ऑफ जो टाइम होगा दोनों में जुड़ जाएगा, तो 30 और 30 कितना हो गया भाई 60 बटे कितना 60 हो गया, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया देखो। अच्छा, और कुछ नहीं, उसके बाद देखो यहाँ पे इसको काट लो, 60 से 60 कर लिया, काट कर दिया, और यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, और ये 18 छके कितना हो जाएगा भाई 108 जीरो हो जाएगा, है ना। तो देख लेना आप इसका फैक्टराइजेशन करके
या आप वैल्यू भी पुट करके रख सकते हैं वहां पे। एक्स की वैल्यू जो आपको ऑप्शन में दी रहेगी उसको यहाँ पे वैल्यू पुट रखिए और देखिए LHS बराबर RHS कहाँ पे आ रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप ऑप्शन यहाँ पे पुट करिए और देखिए कि LHS बराबर RHS किस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डाटा कभी कभी गलत भी हो जाता है बच्चों के हिसाब से जो रिव्यू दिया है। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये कह रहा है कि 0.3 इंटू 0.3 प्लस का 0.3 इंटू 0.3 और ये दे रखा है। तो देखो अगर जनरली आप इस चीज को देखेंगे तो ये आपका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a क्या है आपका यहाँ पे 0.3 है और b आपका क्या है भाई, यहाँ पे b आपका क्या है 0.03 है। ठीक है, और इसका क्या दे रखा है आपको, होल स्क्वायर दे रखा है। और q क्या दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे देखिए, और q यहाँ पे 0.4 दे रखा। तो कुछ नहीं करना था यार, देखो इसमें से माइनस करते इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, बस बात खत्म। कोई इतना बड़ा इश्यू तो है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ बन जाएगा क्वेश्चन। देखो इसको आप अगर नहीं कर ऐसा करना चाह रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 100 का स्क्वायर देखो, फिर आपने क्या करना है कि 100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे से क्या 10 अंकी होगा, तो ये 30 दिया कितना हो जाएगा 27 का क्या होल स्क्वायर, देखो कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका, है ना। तो अब आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे देखो p की जगह क्या रख दोगे आप 27/100 इंटू 27/100 भाई, और q का क्या हो गया भाई 0.54। पॉइंट हटेगा देखो तो जीरो बढ़ जाएगा, तो जीरो से जीरो कट गया, देखो 27 दूनी कितना हो गया 54, और ये 200 मतलब 27 बाई कितना 200। तो टफ क्वेश्चन नहीं थे, आसान ही थे, बस आप लोगों को थोड़ा जरा दिमाग लगाना था। अब वो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन, एन की जो वैल्यू में यूनिट डिजिट कितना होगा भाई इसका। एक बात बताइए 6 n 5 n की जगह कुछ भी रखिए, एन वो कह रहा है कि कुछ भी रख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू, एन इक्वल टू 1 रखो यार जरा, तो ये 6 माइनस का 5 आ गया, मतलब कितना 1 आ गया। 2 रखोगे तो 36 माइनस का कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका, देखते हैं। अच्छा देखो हाँ, यहाँ पे 25 हो गया, ये तो 25 करोगे यार, देखो वो भी 1 आ गया। पेपर में क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं, बस अगर आप लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा या पहले पढ़ा नहीं होगा तो आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन जिन लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी शायद उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना था यार, यहाँ रूट है यहाँ रूट नहीं है, दोनों जगह होल स्क्वायर कर दो, तो 19 माइनस एक्स रूट का 12 हो जाएगा, और ये 4 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। खोलो अब इसको, 19 माइनस एक्स रूट कितना हो जाएगा 12, और ये 16 हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 2 रूट 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये 19 से देखो ये 19 कट गया, इससे ये कट गया, रूट 2 से डी कट गया, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएंगे कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है कि इसका मान बताइए। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 है बस, मतलब 2 की पावर 2 कितना 4। अगला देखिए, एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है, एमआरपी और सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। एक बात ध्यान से सुनिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एमआरपी अपॉन जो सीपी होता है हमारा, ये 100 प्लस का प्रॉफिट होता है, और ये 100 माइनस का क्या होता है भाई, डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, आपको 8 का मतलब एमआरपी कितना 108 है, सीपी मतलब 100 माइनस का कितना भाई डिस्काउंट कितना 90 है। तो अगर मैं इसको 9 से काटूं तो 9 कम 9 9 दूनी 18, और 9 किससे 10 से कट गया, है ना। 12 नंबर 10 संख्या, हाँ ठीक है सही काट रहा हूँ ना, हाँ ठीक है भाई। 2 से कट के अगर ये 2 से कटेगा तो 2 छके, और ये कितना 2 पंजे भाई। तो ये कितना ज्यादा है देखो, सीपी एमआरपी कितना ज्यादा भाई 1, और किससे बटे 5, और इंटू कितना भाई 100, मतलब कितना 20%। तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत पड़ेगी, आसानी क्वेश्चन है भाई। देखो रेट 12% दे रखा, टाइम टू और सी आई एस आई का डिफरेंस दे रखा है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर एस आई करूं मैं 12% 2 साल के लिए, तो वो बन जाता है दोस्तों 24%। लेकिन सी आई जो बनेगा वो कितना बनेगा भाई, वो बनेगा 25.44। क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा जो इंटरेस्ट लगता है सी आई पे वो किस पे लगता है, अमाउंट पे। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना 1.44 भाई, कितना हो गया 1.44, और ये 360 के इक्वल होगा। अब जरा 12 12 अंकी हो गया, और ये 12 की अंदर तियां हो गया 36, है ना। और ये 12 से अगर मैं काटूं तो कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24, और 12 पंजे देखिए 25,000 के आसपास जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आप लोगों की कैलकुलेशन होनी चाहिए। एक आदमी 30% के प्रॉफिट पर एक गेहूं को बेचता है भाई, है ना, 30% के प्रॉफिट पे गेहूं को बेचता है, यदि इसके मूल्य में 60 रुपए की कमी, देखो अरे ये तो बहुत ही इतना सालों से चलता हुआ आ रहा है क्वेश्चन यार। देखो 30% का प्रॉफिट हुआ, मैंने जैसे ही उसको 60 रुपए की कमी करी तो कितने का हो गया, उसे 10% का लॉस हो गया भाई। इन दोनों को जोड़ोगे परसेंटेज को, क्योंकि एक लॉस और एक प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 बराबर कितना भाई 60। काटो जरा इसको यार यहाँ से, तो ये कितना कट जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, देख लेना 1200 के आसपास जो भी चीज होगी, है ना। तो
आसान क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत पड़ेगी। अगला देखो यार, वो कह रहे हैं कि 210 स्टूडेंट का एवरेज कितना 45 है। देखो फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो शायद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा एक ये, और एक फर्स्ट शिफ्ट का रहा होगा ना, एक ही में तो दो बार आ नहीं सकता है। तो 27 और 54 दिया हुआ है, और टोटल कितना है भाई 45 है। इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों को, देखो 18 बच गया। इसमें से ये जाएगा तो कितना बच गया 9। तो ये कितना आ जाएगा भाई 1:2 आ गया। मतलब 3 कितना है भाई 210 है, तो एक पे कितना 70। तो क्या पूछ रहा हूँ, पास स्टूडेंट, पास वाले कौन से वाले हैं भाई 54। तो 70 दूनी कितना भाई 144। माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है भाई 50 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, इतना था। ठीक है, अगर मैं 4 वर्ष पहले इतना कहूँ तो आज 4 वर्ष बाद कितना होगा भाई, प्लस का 4 इसमें भी जुड़ जाएगा, और प्लस एक्स प्लस का 4 इसमें भी जुड़ गया, और टोटल इनका योग कितना आ गया 50। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 3x हो गया, ये 4 है 4 8 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा भाई 42। एक्स कितना आ जाएगा 14, एक्स 14 आ गया, तो भाई माँ की वर्तमान आयु निकालनी है ना। तो माँ की वर्तमान आयु निकालो जरा, कौन सी वाली है भाई, 2:1 ना। हाँ तो ये 12 14 दूनी 28 और 4 कितना भाई 32। बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग कितना है भाई 1500 है, और उनका एलसीएम कितना है भाई इतना है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे देखिए, तो सबसे पहले आप इनके एलसीएम को सॉल्यूशन करिएगा, क्योंकि ये एलसीएम उन दोनों के मल्टीप्लाई से ही आया होगा ना। तो जरा एक बार देखते हैं, देखो कि किससे डिविजिबल जा रहा है। 9 और 3 12, हाँ 11 से डिविजिबल जा रहा है। देखो डिविजिबल का रूल आपको पता होना चाहिए कि कैसे जाता है, 2 से 3 से 4 से। वो आपको कैलकुलेशन में हैबिट की तो क्या करेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा आपकी कैलकुलेशन में। अब देखो इसको 11 से डिवाइड करो जरा, तो कितनी बार जाएगा देखो, 11 कम 11 है ना, 5 बच गया तो कितना, 11 चौको 44। अच्छा कितना बच गया फिर यहाँ से, 6 3 9, 11 अट्ठे 88 और 11 नंबर भाई, तो 1489 और 11 है। भाई ये तो अलग ही हो गए दोनों के दोनों नंबर, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है देखो 1500 भी आ रहा है। अच्छा तो ये संख्याएं क्या है, अरे ये दोनों की तो डायरेक्ट आ जा रहा है, इस कैल्शियम से ही पता चल जा रहा है भाई डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो ना इन दोनों को जोड़ के 1500 भी आ रहा है, और एलसीएम भी सेम है, मतलब दोनों ही नंबर है भाई। अगला देखो यार, cos 2 थीटा और sin थीटा दिया हुआ आपको। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, cos sin में चेंज होता है। 2 थीटा और ये थीटा, लेकिन इसका क्या है साइन माइनस का है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90। ठीक है, अच्छा 20 और 30 करते हैं। ए 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो काम पूरा कब होगा देखो। आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। टोटल वर्क हो गया 60, 20 दिए और 20 दूनी भाई। अब 5 दिन पहले काम छोड़ के कौन गया भाई, ए, हमने उसको जाने नहीं दिया, तो 5 दिए 15, उसका काम भी ऐड हो गया, मतलब कितना बन गया 75। टोटल एफिशिएंसी कितना 5, तो कितना आ गया 15। 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा, है ना। जो छोड़ने वाला केस होता है उसमें जाने नहीं देते भाई। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट एंड 8 प्राइम नंबर। देखो कंपोजिट नंबर की बात करूँ तो जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया आपका, है ना, 8 हो गया आपका, और क्या हो गया हमारे पास में भाई, 2 4 6 8 9 10 हो गया, है ना। तो 8 करने ना, मैं 12 हो गया, और यहाँ पे क्या 14 हो गया। कितने हो गए भाई नंबर, 8 हो गए। प्राइम नंबर की बात करूं मैं अगर आपसे, अच्छा यहाँ पे 4 नहीं आएगा भाई, हाँ। तो वैसे कंपोजिट नंबर में भी आता है, प्राइम नंबर में भी आता है, कोई नहीं चलो ठीक है भाई, है ना। अच्छा तो यहाँ पे ये तो इसको मत लो भाई, 2 को मत लो ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, 16 सॉरी 15 आ जाएगा। और कोई नंबर तो नहीं छूट रहा बीच में यार, नहीं छूट रहा होगा शायद, है ना, देखते हैं फिर। तो यहाँ पे से देखो 2 हो गया प्राइम नंबर, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और कितना हो गया 17 हो गया, 4 8 हो गया नहीं हुए, और एक 19 हो गया। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो यार, ये -2 है ना, सॉरी ये प्लस का 2 करो, देखो ज़्यादा इससे। ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है, ये प्लस का 2 है, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है। अच्छा ये माइनस का 3 है, और ये माइनस का क्या है 4 है। तो जरा जोड़ना है इसको भाई, कितना हो गया, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 2 कितना 1 आ गया भाई। और अपॉन में अब इनका क्या आएगा भाई देखो, क्योंकि इनका पॉजिटिव है, पूरा एवरेज है, कितना नंबर है 8 नंबर है, तो 1/8। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 15 2600 दिया हुआ है का कुछ भाग 7% अब 5 साल के लिए, शेष भाग का 10% 6 साल के लिए एसआई बराबर है। अगर एसआई बराबर है देखो यार, तो कुछ भाग मान लो इसका P1 जो भाग होगा, है ना, वो किस, सॉरी एस आई बराबर है ना, तो मतलब एस आई बराबर क्या आ रहा है आपका, एस आई आ रहा है। ठीक है, और रेशियो पूछा होगा शायद उसने 2 पार्ट का ना, देखते हैं कैसे होगा। तो एस आई क्या होगा देखो, P
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और अगला वाला क्या आ जाएगा देखो 152600 माइनस का पी इंटू आर इंटू टी अपॉन का क्या 100 बाई, आएगा कि नहीं आएगा देखो, या P2 का इसका रेशियो कर देना आप जितना भी रहेगा मतलब ना, तो इसको P मान के चलो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि ये पहला वाला 7% है तो 100 से तो 100 कट गया यार, इसके नीचे ये आएगा मतलब इसको P1 बाई P2 मान लो भाई। तो यहाँ पे R इंटू टी कितना हो जाएगा देखो, बाद वाले का देखो 10 इंटू 6 कितना भाई 60, है ना, और इसका क्या हो जाएगा देखो, इसके नीचे आएगा तो 7 पंजे कितना 35, 5 से कटेगा तो 12 और क्या रह जाएगा 7, इसका मतलब 19 पे कितना है भाई, 19 पे कितना 152600 है दोस्तों, है ना, 19 पे कितना 152600, बेसिक से मत करना यार, टाइम लग जाएगा। तो काटो यार, देखो अगर कट रहा हो किसी से तो भाई, किससे कट रहा है भाई, कट रहा है किसी से। 19 की अगर मैं टेबल बोलूं तो 19 अठे कितना होता है भाई, 9 अठे 72, बिल्कुल भाई, ये तो डायरेक्ट कट रहा है भाई, ये तो डायरेक्ट कर रहा है। 19 अठे, है ना, और फिर कुछ और कट जाएगा, देख लेना जितना भी कटेगा यार, किसी न किसी से कट रहा होगा, अगर जिससे भी कटेगा ये, उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस निकाल देना, है ना। क्वेश्चन पता नहीं कुछ है भी अटपटाओ, ढंग से नहीं दे रहेगा शायद। अगला देखो, इनका रेशियो निकालना था और सबसे बड़ा इससे इनका यार देखो एलसीएम निकाल दो तीनों का, क्या आ जाएगा भाई 12, तो 2 छके 3 चको और 4 दिए भाई, इसका मतलब 6 4 3 कितना भाई 13, तो 13 पे कितना है 15600, तो यहाँ पे 13 कम 13, 13 दूनी 26, बस 1200 का कौन सा वाला है सबसे, 12 छके 7200 हो जाएगा भाई सबसे बड़ा। अब देखो 1/2 को 5% पर, 1/3 को 8% पर, और शेष को 10%, टोटल ऐसा ही इतना दे रखा है। तो यार ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो कुछ नहीं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जो इन दोनों से कट रहा हो भाई, है ना। तो भाई 1/6 लिया तो 1/2 मतलब कितना 3 इंटू 5, 1/3 इंटू मतलब 2 इंटू 8, और 10% पे कितना बच गया, 3 और 2 5 तो ले लिया, पूरा 6 था मतलब एक बच गया, तो कितना 10 इंटू 1 भाई। तो देखो 5 दिया 15 प्लस 8 दूनी कितना भाई 16, और प्लस कितना भाई 10, तो इनको जरा अगर सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा 41% आ जाएगा देखो। तो 41% कितना दे रखा भाई आप लोगों को, 820 दे रखा है, मतलब एक पे कितना भाई 20,000 करीबन आपका क्या जाएगा प्रिंसिपल। अगला देखो यार, ये आपको साइड दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड कितनी है √3 है, मुझे उसकी सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस क्या होती है R = a/√3, बस रख दो यार यहाँ पे एक ही, इसका आपको पता है कि इसका क्या दे रखी है, मुझे साइड दे रखी है, तो ये √3 बाई कितना हो जाएगा, √3 करोगे तो यार 1 ही आएगी, और क्या, है ना, R = क्या होता है a/√3 होता है। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, अगर इस तरह से दिया हो तो पढ़ के चले जाइएगा आप लोग में। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है और फिर 40% घटाया जाता है, तो संख्या में परिवर्तन यार देखो, ये 100 है, 100 को 40% बढ़ाया कितना भाई 140 हो गया, इसको 40% घटाया 14 चौको 56, मतलब माइनस का 56 हो गया, तो मतलब कितना देखो, कितना घट जाएगा देखो 84 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब कितना लेस हो रहा है माइनस का 16%। चाहो तो आप a+b+ab/100 भी यूज कर सकते हो, उससे भी आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव लग रहा है भाई एक के बाद एक। अगला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये x हो गया, तो x माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0, 1/x, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 2, इसका यार होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और इधर का -2 आएगा, सॉरी प्लस का 2 आएगा, इधर आके -2 मतलब 2 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है भाई। ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, और बी जो है ए से 20% कम कुशल है, तो 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, मतलब 5 अगर क्या है भाई ए है, तो मतलब बी कितना होगा 4। आप देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी ये है, तो इनका जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का क्या होता है उल्टा, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा 5, ये 4 का 12 दे रखा मतलब इंटू 3, तो ये 5 का कितना 15 कितना 3। तो कुछ क्वेश्चन थे जो ये मैंने आप लोगों को कराया, बस मेरा एनालिसिस कराने का मेन मकसद यही है आप लोगों को, कि पेपर आपका हार्ड नहीं बन रहा है, प्लीज पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जीके पे फोकस करिए और रीजनिंग पे फोकस करिए, ताकि वो आपको हेल्प कर सके। मैथ्स का तो पोर्शन जो आ रहा है वो बहुत आसान आ रहा है, आप आराम से 30+ कर सकते हैं, है ना, 30 के आसपास करीबन आप आराम से कर जाओगे, पूरे भी कर दो क्या पता। तो आज के लिए इतना ही, है ना, कल फिर से मिलता हूँ मैं आपको, क्योंकि उस दिन आना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन का एक डाटा तैयार करना पड़ता है। तो जितने लोग भी पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोगों को आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके।